कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन। कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन इन विच समवन बिलीव्स दैट हिज और हर ओन नीड्स हैव बीन डिनाइड। ये कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई यकीन कर लेता है या बिलीव कर लेता है कि उसकी ज़रूरतों को डिनाई किया जा रहा है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा प्रोसेस है डेट बिगिन, जो स्टार्ट होता है व्हेन वन पार्टी परसीव्स, जब एक पार्टी ये समझ लेती है डेट अनदर पार्टी हैज़ नेगेटिवली इफेक्ट्स और अबाउट टू इफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। मतलब ये कि जब एक पार्टी ये समझ लेती है कि दूसरी पार्टी उन चीज़ों की परवाह नहीं कर रही, उन वैल्यूज़ की परवाह नहीं कर रही जो कि पहली पार्टी के लिए, दूसरी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल ये कि कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली डिसएग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन थॉट्स वैल्यूज़। ठीक है, जब हम ये सोचते हैं, जब हम ये परसीव कर लेते हैं कि जो हमारी सोच है या जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अगले के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखनी है, उसमें वो उसने 3 लेवल्स जो हैं वो शो किए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, इंडिविजुअल्स है। ग्रुप में क्या वो कहता है कि विद इन एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हो सकता है और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जनाह के अंदर भी, विद इन जनाह के अंदर हो गया, और सर्विसेज और जनाह के अंदर जो हुआ वो बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। ठीक है, अच्छा आगे वो कहता है कि ग्रुप विद इन एंड बिटवीन ग्रुप्स। विद इन ग्रुप ये कि जैसे एक सुपीरियर का ग्रुप है, तो सुपीरियर के ग्रुप के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो विद इन होगा, एंड बिटवीन ग्रुप्स वो होगा जैसे सुपीरियर का और एफएमएच का, कॉलेज का ग्रुप है तो 2 ग्रुप्स के दरमियान में बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप के अंदर हो गया। आगे है इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट की वो बात कर रहा है, तो उसमें यह है कि विद इन एंड बिटवीन इंडिविजुअल, जो इंसान के इंडिविजुअल के अपने माइंड के अंदर है वो विद इन है, और 2 इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो बिटवीन। ये है कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे पहले हमने पढ़ा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब 2 पर्सन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट, और ये इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक ही पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट, एक ही पर्सन के माइंड का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये कि इंसान के अंदरूनी जंग, इंसान के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। उसमें वो क्या कहता है कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर विद इन एन इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। द एक्सपीरियंस टेक प्लेस इन द पर्सनस माइंड्स, ये इसका एक्सपीरियंस जो होता है वो इंसान के अपने माइंड में होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ साइकोलॉजिकल इन्वॉल्विंग द इंडिविजुअल्स थॉट्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स एंड इमोशंस। मतलब ये बच्चों के ये हमारे अपने माइंड के अंदर का डिसएग्रीमेंट होता है या जंग होती है जो हमारे माइंड के अंदर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, हम कोई काम नहीं करना चाह रहे होते, हमें करना पड़ जाता है, तो उसके बाद जी हम ये सोचते हैं कि यार ये मैंने क्यों किया, कैसे किया, नहीं मुझे करना चाहिए था। इस तरह के जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अपने। अगला है कॉन्फ्लिक्ट, वो है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। पहले हमने पढ़ा इंटर ग्रुप, अब है इंट्रा ग्रुप। जैसे मैंने पहले बात की, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, अंदर की बात। तो वो पहले तो इंट्रा पर्सनल था, मतलब पर्सन के अंदर, अब इंट्रा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर की बात। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 2 ग्रुप्स की पहले बात की कि डॉक्टर और नर्सेज के ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो हमने कहा कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे इंट्रा है, एक ग्रुप के अंदर की बात हमने करनी है। फॉर एग्जांपल, नर्सिस का इंट्रा नर्सिस कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल ये कि नर्सिस जो जना हॉस्पिटल की फॉर एग्जांपल नर्सिस हैं, वो एक ग्रुप हैं, एक प्रोफेशन है, ठीक है। उनके अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनके अंदरूनी लड़ाइयाँ कि इसको ऑफ मिलना था, इसको ज़्यादा छुट्टियाँ मिल गई, इसको मैडम ने फेवरेटिज्म दे दिया, इसकी नाइट नहीं बनती थी, इसकी लग गई। इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम कहते हैं इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे पीटीआई
एक टीम है, उसके अंदर जहांगीर तरीन और उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पीटीआई के अंदर इमरान खान के साथ, तो ये इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस व्हेन अ मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज अमंग डिफरेंट टीम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने पहले बात की कि इंटर ग्रुप होता है दो ग्रुप्स के दरमियान में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं या टीम्स होती हैं उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसकी हम बात करें। फॉर एग्जांपल तौर पे नर्सिस एंड डॉक्टर्स कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू पेशेंट केयर इश्यूज। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, ऑर्गेनाइजेशन एक है जनाब, उसमें टीम्स कौन सी हैं, ग्रुप्स कौन सी हैं, दो। कौन से? एक डॉक्टर का, एक नर्सिस का। उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसको हम कहेंगे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। दो ग्रुप्स, एक डॉक्टर का, एक नर्सिस का, और ऑर्गेनाइजेशन एक। इसी तरह दो और ग्रुप्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स का, ठीक है, क्लर्क्स और नर्सिस का और वर्कर्स का। इस तरह से दो मुख्तलिफ ग्रुप होंगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक होगी। जो है कॉन्फ्लिक्ट की वो है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट वर्क्स टुवर्ड द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये कि ये गोल्स अचीव करने के लिए अराइज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मरीज अचीव ये अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है जो मकसद होता है, जिसमें सबकी पॉजिटिव सोच होती है कि अब मुख्तलिफ के हमने ये हमारा एक थीम है, एक ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हमने अचीव करने के लिए सबने मिल के काम करना है। अपनी सब राय देते हैं और उससे हम मुख्तलिफ अपने जो हमारे गोल्स होते हैं वो अचीव करते हैं। तो इसका क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। इंक्रीज इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, इससे ये होता है कि सबको हक होता है बात करने का, बोलने का। इससे हमारी ये जो होती है इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ होती है और इनोवेटिव थिंकिंग हमारी इससे हम इंकरेज करते हैं। जो हमें कोई नई बात बताता है, नया आइडिया देता है, तो हम उसको वेलकम करते हैं, वेलकम टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ और रिड्यूस स्टैग्नेशंस। मतलब ये कि ये पॉजिटिव अप्रोच के लिए आगे है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑपोजिट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ब्लॉक्स एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप फ्रॉम रीचिंग इट्स गोल्स, ठीक है, कि ये ब्लॉक कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने अचीव करने के लिए गोल्स, ठीक है। इसमें टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्राइव्स आउटलो, कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस पीपल होते हैं, रिड्यूस ट्रस्ट होता है, पुअर डिसीजंस होते हैं, इसमें रिड्यूस इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये नेगेटिव टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिसमें बस मुखालफत बराए मुखालफत होती है। दूसरे के सोच को, दूसरे की वैल्यूज़ को आपने डिनाई करना होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई ऑथेंटिक वैल्यू नहीं होती रिजेक्ट करने के लिए। बस आपने इसको नेगेटिवली आप जो आपके ओपिनियन है उनको आपने दूसरों पे मुसल्लत करना होता है, जिससे क्या होता है कि ये डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो ग्रुप है, वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। इन स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, इसमें क्या है कि अवॉइडिंग है, आप जी अवॉइड करते हो, ठीक है। अवॉइड कैसे करते हो? एंड अवॉइडिंग स्टाइल कम्प्लीटली अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। यू वुड नाइदर परसू योर बिलीव्स नॉर अदर ऑफ द नॉट दोज ऑफ अदर्स इन्वॉल्व। Simply, you would continuously postpone or completely dodge the conflict whenever it comes up. मतलब आपको मैं इस एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक है नर्स है, वार्ड की इंचार्ज है, वो किसी चीज़ को बॉदर नहीं करती,
ठीक है, आप उसकी वार्ड में एक जी प्रॉब्लम अराइज होगी, फॉर एग्जांपल किसी काम पे कि वो डॉक्टर का काम था और वो डॉक्टर कह रहा था जी ये नर्स ही करेगी, नर्स का काम है, लेकिन वो जो है आपकी जो हेड नर्स है, जो आपकी सुपरवाइज़र है, वो इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रही, अवॉइड कर रही है। उसको पता है जी मैं अगर डॉक्टर से कोई बात करूँगी तो प्रोफेसर तक बात जाएगी और प्रोफेसर जो है जी मेरी ड्यूटी चेंज करा देगा। तो ठीक है, वो खामोश, वो ऐसे शो कर रही है कि उसने कोई बात सुनी नहीं है, तो लिहाजा वो कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हुआ है उसको सॉल्व या कुछ करने जी जो है वो है कंप्रोमाइजिंग। ठीक है, कि हम कंप्रोमाइज़ करके तो जी अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या है, वो कहता है कि अ कंप्रोमाइजिंग स्टाइल अटेम्प्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट विल एटलीस्ट पार्शियली प्लीज ऑल पार्टीज़। मतलब ये कि ये कंप्रोमाइज़ एक ऐसा स्टाइल है जो अटेम्प्ट होता है सॉल्यूशन मतलब निकालने के लिए कॉन्फ्लिक्ट का, जिसमें एटलीस्ट पार्शियली प्लीज होते हैं जो ग्रुप्स होते हैं या जिन वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई वो हुआ होता है कॉन्फ्लिक्ट अराइज, उसमें पार्शियली प्लीज हो जाते हैं। यू वुड वर्क टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड बिटवीन ऑल द नीड्स। यू वुड टिपिकली लीव पीपल अनसेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब ये कि कंप्रोमाइज़ जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ होता है उस पे किसी ना किसी तरह से कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल्स देती हूँ आपको अभी। दिस वुड बी अप्रोप्रिएट टू यूज़ व्हेन इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू रीच अ सॉल्यूशन देन फॉर द सॉल्यूशन टू बी ग्रेट। जो 5 है, स्ट्रेटजी नंबर 5, वो क्या है, कंपटीशन है उसमें। A competing style takes a firm stance and refuse to see the perspective of others parties. You would keep pushing your viewpoints at other or keep rejecting their ideas until you get your way. ठीक है, this style could be a preparatory one. You have to stand up for your rights or moral. Need to make a quick decisions and force other to get on board. Need to end a long-term conflict or have to prevent a टेरिबल अपोजिंग डिसीजंस फ्रॉम बीइंग मेड। इसमें ये है कि ये स्ट्रेटजी जनाब, इसमें आप कंपटीशन करते हो, आप मुकाबला करते हो, ये होती है स्ट्रेटजी विन एंड लूज। कंपटीशन में यही होता है कि एक जीतता है एक हारता है। ठीक हो गया। इसमें यह है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट जो आप अराइज आपके साथ हुआ है, किसी के साथ भी है, चाहे ग्रुप्स में है, स्टूडेंट्स का है, आपस में किसी यूनियन का है, तो आप उस वक्त तक उस बात से पीछे नहीं हटते जब तक आपको आपकी बात को मान ना लिया जाए या आप हार ना जाओ। तो मतलब ये हुआ कि कम हैं फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें वो क्या कहता है कि अवॉइड फीलिंग्स और परसेप्शंस दैट इम्प्लाई द अदर पर्सन इज़ रॉन्ग और नीड टू चेंज। मतलब आप एक ये टिप है, टिप नंबर 1 क्या है कि उसमें वो कहता है कि आप अवॉइड करें उन फीलिंग से, उन ख्यालात से, उन परसेप्शन से जिसको आपको लगे कि अगला बंदा गलत है, उसको ही चेंज होना चाहिए, आप ठीक हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर्स मोस्टली ये समझते हैं कि जैसे नर्सेज को कुछ नहीं आता, उनको अच्छा काम नहीं आता, या बस जी वो उनकी ड्यूटी लाइट है, उनकी 6 घंटे की ड्यूटी है, बस जी वो कोई काम नहीं करती। या कुछ डॉक्टर नर्सेज ये समझती हैं कि डॉक्टर जी पीजीआर जब बन जाते हैं उसके बाद उनकी कोई ड्यूटीज़ नहीं लगती। तो लिहाजा हमें बिल्कुल वो नहीं कर लेना चाहिए कि अपनी परसेप्शंस को, अपने ख्याल को चेंज करना चाहिए कि ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रोफेशन में पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक एक प्रोफेशन के सारे लोग एक जैसे होते हैं। तो हमें अपने ख्यालात चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे क्या है जी, कम्युनिकेट अ डिज़ायर टू वर्क टुगेदर टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम और सीक अ सॉल्यूशन। वो कहता है कि एग्जिबिट बिहेवियर दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड डिस्ट्रक्शन फ्री। नेचुरल स्पॉन्टेनियस नेचुरल बिहेवियर शो करें,
बनावटी मत करें, और पहले जो प्री प्लान किसी के ख़िलाफ़ आपके दिमाग में बात जा रही है तो उसको निकाल दें, मौके की मुनासबत से देखें कि आया उस बंदे ने आपके साथ गलत किया भी है कि नहीं, और डिस्ट्रक्शंस फ्री हूँ। ठीक है, प्री प्लानिंग, आपके माइंड में किसी के लिए कोई बात है तो उसको निकाल दें, एट द स्पॉट चीज़ों को देख के डिसीजन लें। ट्रीट अदर टीम मेंबर विद रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, दूसरों को इज्जत दें, उनका एतबार करें। इन्वेस्टिगेट इशू रेदर दैन टेकिंग साइड ऑन दैम, ये नहीं कि एक डॉक्टर और नर्स की हुई है लड़ाई तो डॉक्टर का जो प्रोफेसर है वो अपने डॉक्टर की ही साइड ले, चाहे नर्स सच्ची हो, या नर्सिंग जो हेड नर्स है वो डॉक्टर की ना ले से अपनी नर्स की ले। तो लिहाजा जो हमारे परसेप्शन हैं हम उनको चेंज करें, हम उनको खुल के देखें और उनके आइडियाज़ अपने एक दूसरे से शेयर करें और अपने माइंड को खोलें। ठीक है जी, और ताकि नेचुरल जो है हम एक्चुअल में फ़ैसले करें, ताकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट कम से कम अराइज़ हों और हम सॉल्व कर सकें।